आस्था जी, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि धर्मनिरपेक्ष हर व्यक्ति मुस्लिम है। मतलब ये संविधान का जितना अपमान कर सकते हैं इन्होंने बैठे बैठे कर दिया, और आपने उनको एक बार भी नहीं टोका। अच्छा। संविधान की आत्मा है धर्मनिरपेक्षता। आपने नहीं टोका क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों को चलाना क्या है। अच्छा। खैर, अच्छा। आप जी नहीं सुन, अभी अब भी आपको टोकिएगा मीडिया नहीं। से ही दिक्कत है, ना 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 अनइंटरप्टेड आपको अरे समय सुन दिया जा रहा है लीजिए, बोलने अरे का। अभी भी इतना आपको जल्दी आपको तिलमिलाते, बीजेपी से ज्यादा आपको मीडिया से आप दिक्कत इतना है। तिलमिला की जाती कोई हैं। बात मैंने नहीं, ये मतलब कांग्रेस पार्टी की उनकी पुरानी आदत बोली है। नहीं बहरहाल आप अपनी सुनिए, बात पूरी उनकी कीजिए। बोली, अरे मैम उनकी बोली गई बात को मैंने कोट किया है, मेरा तो कुछ करिए नहीं ना है आप उसमें। कोट, उसमें मैं सुनिए ना, कहां से फिर आ गई? सुनिए आप ना। अपनी बात अरे कहिए, वो सुनिए अपनी ना, बात क्या करने मैं हैं। आप ही की बात करूंगी। आप प्रोग्राम चला रही हो, किसकी बात करूंगी? मैं नहीं, थोड़ी प्रोग्राम टोकूंगी। चला रही है सुन तो मैं लीजिए, कोई अरे कांग्रेस की सुन प्रवक्ता लीजिए। नहीं हूं ना, जो अरे आपके भाई बदले उनको प्लीज, निशाने पे लूंगी और उनके आप उनके भाजपा की बदले आपको प्रवक्ता है निशाने क्या? पर लूंगी। मेरा काम है भाजपा की आप सभी प्रवक्ता को है वक्त क्या? देना, और जी ये बहुत और बहुत ये देखना धन्यवाद। कि कुछ अरे अनपार्लियामेंट्री भाई ऑनियर सुन ना चला लीजिए, जाए। आप तो मतलब बोलने भी नहीं देती, मत नहीं बुलाया नहीं, बोलिए, करिएगा आप आस्था बात जी। पूरी कीजिए। लेकिन मत बुलाया विषय करिएगा, बहस आप का कैसे टॉपिक करना है मैं नहीं आप, हूं। मतलब पूरे बहस का टाइम पे टॉपिक जो है जैसे उस ही पर मैं बोलना बोलिए। शुरू करती हूँ, नहीं, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं बुलाना है मत बुलाया करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने नहीं आती हूँ, जैसे ही बोलना शुरू नहीं, करती हम हूँ आप बड़े बीच में सम्मान इंटरप्ट के करने और लगती उम्मीद हैं। के साथ सबको बुलाते हैं ताकि सब अपना पक्ष रख के नहीं, जाएं। लेकिन करती लेकिन नहीं आप आपकी ना। बहस अब की सुन शुरुआत लीजिए, भी एंकर से आप होती है और सुन अंत भी लीजिए। एंकर से अरे होता है। जैसे कैसी आपको बात है, एंकर के खिलाफ आप चुनाव लड़ना है। रिवाइंड करिए, आप रिवाइंड करके देखिए जो मैंने बोला है आप क्या अपनी बोला बात गया पूरी है कि कीजिए। नहीं। आलोक अवस्थी जी जी सुन की जिस लीजिए। बात पर एतराज है, आप उस बात पर जी अपना फैक्ट आस्था जी, रखिए। मैं आपसे बस चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत अच्छी और बेहतरीन पत्रकार है इस देश की। मोदी जी कहाँ कहाँ कब कब जाके बैठे और उनका कहाँ कहाँ कितना कितना संबंध निकलता है, उस पर चर्चा कर लीजिए किसी दिन बैठ के, हम उससे बात कर लेंगे। और जब जिसकी आप बात कर रही हैं उन्होंने खुद कह दिया कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से मिलने गए थे, तो सारे मुद्दों में गाजियाबाद में एक व्यक्ति आपके नाक के नीचे, किसके पास जितनी गाड़ियां मिली हैं और वो खुद को क्या बता रहा है, इस पे चर्चा नहीं। लखनऊ में हजरतगंज में आपको पता है दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वो चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय कौन किससे मिला और भाजपा क्या कह रही है, इस पे आपको चलाना है मुद्दा। अखिलेश यादव जी ने स्वयं कह दिया क्या था क्या नहीं, फिर मुद्दा किस बात का है? जानबूझ के इस देश में बांटने का आप लोगों को बात करनी है? बात करिए ना, दिव्यांग बच्ची 13 साल की थी, हजरतगंज में, लखनऊ में हुआ है। आपके गाजियाबाद में आपके ही लोगों ने पकड़ा, सरकार ने पकड़ा ना, कहां से पकड़ लिया, कैसे पकड़ लिया? और नाक के नीचे ये हो रहा था। वो व्यक्ति अपने आप को कहां से कहां क्या क्या बता रहा था, इन्वेस्टर बना के बैठा हुआ था, और गाड़ियां अब जब्त की गई हैं। क्या किया होगा, कैसे किया होगा, कहां गया होगा, इस पर कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा क्या है, अखिलेश यादव कहां बैठे, डिंपल यादव का पेट और पीठ दिख रहा है। अरे हद हो गई है इस देश की राजनीति में इस स्तर पर गिरने की। बात करिए ना। मैं बोलती हूँ कि वो 13 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से हुआ है, क्या किया गया अभी तक? 12, 13, 14, 15 घंटे हो चुके हैं। गाजियाबाद में कैसे वो व्यक्ति बैठा हुआ था वहां 10 पे सेकेंड। इन्वेस्टर बन के, कैसे बैठा हुआ था? ये प्रश्न होना चाहिए। अरे भाई, अपने सबके सांसद हैं, चाहे विधायक है, चाहे भाजपा के हो, चाहे सपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, व्यक्तिगत रूप से कौन किससे मिलता है, इसमें कौन सी धार्मिक भावना आता हुई है? और धर्म निष्पक्षता सुधा- कहां से हो गया है मुस्लिम होना? जबरदस्ती की बातें आप लोग कराते हैं बैठ के यहाँ पे। अरे सुधा जी, इतना नाराज क्यों हो रही हैं आप? नाराज कि आपने बोला गाजियाबाद धर्म में निरपेक्ष। इतना अरे मुखर धर्म होकर के गाजियाबाद में निरपेक्ष किसको, धर्मांतरण ब्रैकेट जो पकड़ा गया है, नहीं सुनिए, उस गाजियाबाद पर में आप जिसको नहीं पकड़ा बोलिए। गया मारिए है, अपराधियों को, उस बंद पर गाजियाबाद में करिए। कांग्रेस जिसको पार्टी पकड़ा इतना गया है, मुखर क्या वो होकर नहीं बोली। एफबीआई कितने आई थी या अपराधियों को सीआईए ने फैक्ट्रियों को पकड़ा बुला है? दीजिए, मैं अरे कभी नहीं यूपी बोलती पुलिस ने वैसा। पकड़ा है, कुंभ में एसटीएफ ने जब पकड़ा है, कैबिनेट की हमारे बैठक सरकार ने चल रही पकड़ा थी, है। कहाँ था या अभी तक? ये कहाँ प्रश्न सुन आया रही था थी? कि वहां बैठक हो अरे सकती है, गजब तो बात उसको कर रही हैं। लेकर जिस तरीके से निशाने नहीं, साधे चर्चा गए। खत्म हो गई। आज आप अगर कह रही कि चुप्पी साध लो, जिसपे मस्जिद के आरोप अंदर से हुआ, तस्वीर आई है, अरे खुद गजब बात खुद कर रही देश हैं। भर के हमारे मौलाना, मोदी जी हर खुद धर्म में आप बैठते हैं। देखिए इमाम, वो हमारे खुद उसका मोदी जी विरोध हर कर रहे हैं, धर्म और के आप कह रहे गुस्से हैं कि पे इस पर बैठते हैं। बात क्यों हो रही है भाई? कैसी बात कर रही है? कुंभ में बैठक पर मोदी तो जी आप सुधा लोग जी, हो एक बार हल्ला आप भी करके मस्जिद पूछ में रहे आई थे थी। कि भाई क्यों कर ली मोदी बैठक, जी कैसे का हो हर सकता धर्म है, से ये संबंध राजनीतिक है। सुधा काम जी, है, ये हमें धार्मिक लगता है, है, सुनिए जगह है, आप भी एक बार कैसे हो मस्जिद सकता है? चले आज घूम एक के तस्वीर आइए, आ गई तो एक आज बार आप देखिए मीडिया आप को ये बता बताने रहे लगे हैं। कि दिव्यांग चर्चा बच्ची किस के पे साथ करो। बलात्कार एक हुआ। बार जाइए ना ठीक है, सुधा जी। दिव्यांग बच्ची फजील के अहमद साथ जी हमारे सुधा बलात्कार बीच जी, में हैं, हुआ। आपके धर्मेंद्र आपके यादव जी हमारे इस पर बात जवाब सुनकर देना राजनीतिक चाहते हैं, जरूर लेकिन जाइए। एक बार दो बताइए, गेस्ट और है जरूर हमारे जाइए, बीच मैं में, आपको साध्वी बताएगा, जी हैं और आपको फजील बताएगा अहमद जी, आने का ये मौका। दोनों अपनी बात रखें। फजील अहमद जी, ये लोग सीधा स्पष्ट एक सवाल बार आपसे सुधा यही जी कि मस्जिद आप में देखिए जाइए। बरेलवी अगर जो है घूमने उनकी की तरफ से जगह है तो विरोध आप आया जरूर जाइए। कि वहां पर आप कुछ ऐसे बातों पे नॉर्म्स बहस होते हैं करते हैं मस्जिद के लोग। अंदर और जाने अरे के, घूम के तो महिलाएं तो आइए अलाउड मस्जिद ही में, नहीं मुंह होती तोड़ जवाब फिर दीजिए बताइए इनको। कि अगर मस्जिद वो में जाने के राजनीतिक बाद क्या बैठक नहीं भी करेंगे। थी, देखिए तो आस्था क्या जी, उसका पालन किया गया? आस्था जी, हम लोग के भोजपुरी में एक कहावत है कि 90 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। जो बीजेपी धर्म और मंदिर की ही राजनीति करती है, वो अखिलेश यादव पर मस्जिद की अरे मस्जिद सबका दरवाजा खुला है, मस्जिद में तो कभी ताला लगता ही नहीं है। कोई भी आका, कौन कहा कि महिलाओं के लिए मस्जिद में प्रवेश वर्जित है? कोई प्रवेश वर्जित नहीं, महिलाएं लेकिन भी कभी जाती हैं। देखा ही नहीं गया और तुम महिलाओं को मस्जिद में। नहीं, आपने नहीं देखा ना, आप देखना नहीं चाहती।
नहीं बताइए मुझे, मस्जिद के अंदर तो एक फीमेल पत्रकार को भेजने से पहले भी विवाद खड़ा हो जाता है। महिलाओं के आप ही लिए के धर्मगुरु इसके विरोध में क्यों खड़े हैं, उस पर भी तो जवाब दीजिए ना। वो साफ कह रहे हैं कि महिला को नहीं जाना भाजपा के चाहिए। मौलाना लोग हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। अच्छा, उनकी बात छोड़ दीजिए, फजील साहब की बात सुनिए। अब सुन लीजिए, देखिए महिलाओं के लिए नमाज का तरीका थोड़ा अलग बनाया गया है और पुरुषों के लिए नमाज का तरीका थोड़ा अलग बनाया गया है। जब हमारी तरावी होती है रमजान के महीने में, तो मस्जिदों में एक तरफ महिलाएं भी जाके एक ही इमाम से नमाज तरावी पढ़ती हैं, एक तरफ पुरुष खड़े हो जाते हैं, एक तरफ महिलाएं खड़ी हो जाती हैं और तरावी पढ़ाई जाती है। रहा सवाल, इन्होंने कहा अवस्थी जी को मैं कह रहा हूं कल आइए मस्जिद में, आप भी स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री जी भारत की मस्जिदों में तो नहीं जाते, लेकिन दुबई और मस्कत और अरब की मस्जिदों में तो जाते हैं, उनका तो स्वागत होता है। पूरा स्मृति ईरानी तो मक्का मस्जिद में अंदर तक गई, कोई नहीं रोका उनको। ये बीजेपी के लोग वहां भी कहते हैं कि वहां नहीं जाने देते। कोई मस्जिद तो खुला दरवाजा है, अल्लाह का घर है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, वहां पे कोई रोक ही नहीं सकता। और प्रधानमंत्री आपने बना दिया फजील अहमद जी मस्जिद में को, हम लोग हमने स्वागत तो करना सुना इस चाहते हैं। चीज को लेकर बहुत ही सख्ती है कि कोई महिला मस्जिद के अंदर जाती नहीं है। और भारत से इस तरह की तस्वीर कब सामने निकली कि महिलाएं और पुरुष एक साथ खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। रमजान में हो या ईद के दिन हो, महिलाएं घर में रहती हैं, वहां अपनी इबादत करती हैं, पुरुष ही जो है वो मस्जिद जाते हैं, लड़के मस्जिद जाते हैं। हमने तो बच्चियों को भी ऐसे जाते हुए नहीं देखा कि भाई चलो उनको अलाउ किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मनाई है। महिलाओं को मस्जिद के अंदर जाने की मनाही है, ये सब जानते हैं, किसी ने तस्वीर में भी नहीं देखा। लेकिन जिस तरह डिंपल यादव इसके अंदर नजर आ रही हैं, अब तमाम मौलाना मौलवी ये कह रहे हैं कि माफी मांगी जानी चाहिए। भले ही मोहिबुल्लाह नकवी वहां के सांसद है, उनका घर है, उनकी ये दलील है कि ये वो उनका घर नहीं, वो अल्लाह का घर है और वहां पे शरीयत के नियम चलेंगे। अल्लाह मालिक है उसका, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये तो भाजपा के मौलाना है, ये लोग तो खुलेआम भाजपा की बात करते हैं। आलोक अवस्थी जी, उसके बाद भाजपा ने रखा है इनको। देखिए आस्था जी, जो हमारे अभी सहयोगी यहाँ पे जो पैनलिस्ट उन्होंने कहा मोदी जी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी एक स्टेट के हेड है। जब वो दूसरे देश में जाएंगे स्टेट के नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम पूरे देश के हेड है। जितने आपकी अकल है उतनी बात करेंगे ना आप। स्टेट के हेड नहीं है, पूरे देश के हेड है। मुझे लगता है आप देखिए डिप्लोमेट भाषा में या फिर जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मतलब राज्य होता है ना, ये लिखने वो का आपकी बुद्धि में है, इसलिए आप देश को इसी तरह संबोधित किया जाता है। नहीं, हमारे मोदी संविधान में तो स्टेट को भाषा समझ में नहीं आती है। नरेंद्र मोदी जी, चलिए मैं उसको शुद्ध हिंदी में कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी इस देश के संवैधानिक प्रमुख है और इस भारत के प्रधानमंत्री हैं। जब वे किसी देश में जाते हैं तो उस देश की सरकार उनके राजनीतिक कार्यक्रम रखती है। जैसे हमारे यहाँ आने पर हम अक्षरधाम मंदिर में ले जाते हैं, हम जो है कई स्टेट हेड्स को जो है राजघाट पे ले जाते हैं। उसी तरह जब आप दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ के राजनीतिक हेड जो होते हैं, जो उस देश के शासक होते हैं, वो अपनी जगह पर ले जाते हैं। तो वहाँ पर अगर वो मस्जिद में ले गए तो वो उस देश के कार्यक्रम था, वो लेके गए। जैसे हम अक्षरधाम मंदिर दिखाने ले जाते हैं मुस्लिम कंट्री वाले। अब ठीक है, दो राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात है, जो देश मेजबान है वो दूसरे देश के मेहमान को कहाँ ले जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है। आप ये दलील दे रहे हैं। साध्वी विश्वरूपा जी, ठीक है आलोक जी, साध्वी विश्वरूपा जी, उसके बाद धर्मेंद्र जी। साध्वी जी बोलिए। मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते? शांत रहिए फजील जी, शांत रहिए, शांत रहिए फजील जी। क्या बिगाड़ा उनका? साध्वी जी, इतना नफरत मुसलमानों से करते हैं। एक सेकंड नहीं अपनी बारी का इंतजार करेंगे। मुसलमानों के नाम पे जो सांप्रदायिकरण कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। हम मुसलमान तो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त भी हैं, बहुत सारे हमारे पार्टनर भी हैं, लेकिन आप लोग खाली दिखावा करते हैं मुस्लिम और हिंदुओं के नाम पे और खाली मुसलमानों की बात। आलोक जी और फजील जी, आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत रहिए। साध्वी विश्वरूपा बोलेंगी, बोलिए साध्वी जी। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी जो मेरे मुस्लिम भाई जो बहुत खुश हो रहे हैं इस बात पे या इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। बार बार जो आस्था कह रहे हैं कि हम आस्था से वहां गए थे, जो व्यक्ति आस्था रहित होगा तो वो सर्व धर्म की आस्था में सभी में आस्था रखेगा। अभी 15 दिन पहले ही मैं डिबेट में बैठी थी कि वो हमारे कावड़ियों को निठल्ले बता रहे थे, बेरोजगार बता रहे थे। या और एक ताजा मैं उदाहरण भी दे देती हूँ, एक अभी हिंदू कथावाचक धर्मगुरु उन्हें मिले और उनसे बात करते करते कहते बहस करने के बाद कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आपके ही यहाँ के जो सर्वे सर्वा है, मौलाना है, उलेमा है, सुनिए, आप पहले सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। एक बार बात देखिए, आप सभी को साध्वी जी बहुत ही पेशेंस के साथ सुन रही थी, उनकी बात आने दीजिए।
रास्ता एक बार बात सुन लीजिए, मैं आपको यही कह रही हूँ, इंतजार करेंगे आप नहीं अपनी बारी का इंतजार आपको जो आपके यहाँ के उसूल जो बता रहे हैं ना, शरीयत के उसूल जो बता रहे हैं, वो हम आपके ही भाई, आपके ही जो उलेमा है, आपके ही मौलाना है, वक्फ बोर्ड के जो मेंबर है, वही बता रहे हैं कि वहां क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी, वहां सिर्फ राजनीतिक मीटिंग थी, राजनीतिक मीटिंग थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। आप समझिए, अगर इतने ही आप स्वयं भी अब भारत के वासी है, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हम तो हिंदू धर्म गुरु हैं, आप भी हिंदू, आप अपने धर्म के गुरु हैं, तो हमें तो पूरे भारतवर्ष की बात करनी चाहिए। अगर इतने ही धार्मिक होते तो महिलाओं को सम्मान दिया इसलिए है जी। आप देखिए, मैं यही बताना चाहती हूँ, नहीं रुकिए, धर्मेंद्र जी बोलिए। आस्था जी, मैं साध्वी जी से बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, जिस धर्मगुरु की बात कर रही हैं, उस धर्मगुरु ने महिलाओं के और बेटियों के लिए क्या बोला कि 25 साल की लड़कियां 10 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। ऐसे व्यक्ति को कम से कम धर्मगुरु तो ना कहें, क्योंकि आधी आबादी का अपमान है, बेटियों का अपमान है, तो धर्मगुरु कहलाने लायक नहीं है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अंदर 80 मंदिर तोड़े, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर 300 मंदिर तोड़े, भारतीय जनता पार्टी ने जैनियों के मंदिर तोड़ दिए, और भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर एक्शन के नाम पर कितने मस्जिद तोड़ दी, कोई गिनती नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि धार्मिक सद्भाव कैसे बिगड़ेगा, उस पर काम करने की जरूरत है। और साध्वी जी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों लोगों से मेरा निवेदन है कि महाकेदारेश्वर मंदिर इटावा में बना हुआ है, सावन का महीना चल रहा है, वहां जाकर के एक बार शिव के दर्शन करेंगे। हालांकि सच ही शिव है, सत्य को ही शिव कहा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी का सत्य से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको शिव के पास जाने की कोई जरूरत भी नहीं, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो मैं ये सलाह भारतीय जनता पार्टी को देना चाह रहा हूं। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति मठ में बैठ करके राजनीतिक चर्चा कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है और मुख्यमंत्री भी बन सकता है, चुनाव तो मठ से सुन लीजिए, मठ से मुख्यमंत्री बन जाए, मठ से चुनाव लड़ ले, सन्यासी चुनाव लड़ ले, और कोई मस्जिद में जाकर बैठ के थोड़ी बातचीत कर ले, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है। स्वाभाविक है, वो धर्म की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी पिच में इस तस्वीर को सामने डालकर आपको वो खींच लाए हैं अपनी पिच पर, समाजवादी पार्टी की, आप उस पर बहस करें। मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, सावन में शिव भक्ति होती है, और शिव भक्ति के बजाय वो मस्जिद में जाकर के सियासत इबादत कर रहे हैं, ये अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मठ में ऐसे बैठ के राजनीति कर रहे हैं, वो घोषित रूप से एक धर्माचार्य हैं। योगी जी के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो घोषित रूप से धर्माचार्य हैं। मठ की बात कर रहा हूं, मठ में बैठ कर राजनीतिक बात हो सकती है, यहाँ पे बताइए। वो मठ में बैठ कर चुनाव लड़ा जा सकता है, बताइए। आपने तो सन्यासी मुख्यमंत्री बन सकता है, बताइए। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मस्जिद में जाके बैठ के मीटिंग नहीं हो सकती है, तो मठ में बैठ के कैसे राजनीति हो सकती है? तो आप लोग तो राजनीति के जनक हो, मठ में बैठ के राजनीति करने वाले लोग हो। और मोहन भागवत आपके कस्तूरबा गांधी मार्ग के मस्जिद में जा सकते हैं, उसमें आपको कोई सियासत नजर नहीं आती है। तो आप लोग का चश्मा ही गड़बड़ है, आपको चश्मा बदलने की जरूरत है। लेकिन ये जो सांप्रदायिकरण जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग सुबह सांप्रदायिकरण से उठते हैं और रात में सोते हैं, इसी बात से है। देश का नुकसान इसीलिए हुआ है। आज देश आपसे जब सवाल पूछता है, गोरखपुर में जो प्रशिक्षण करने गए कांस्टेबल है, बेटियों के लिए शौचालय नहीं बनवा पा रहे, बेटियां खुले में स्नान कर रही हैं, उनके साथ उनके बाथरूम में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। ये सोच आपकी अगर है देश की बेटियों के लिए, पुलिस व्यवस्था के लिए, आप कैसे कानून व्यवस्था सही करोगे? अरे कुछ काम करिए, जनता ने आपको 2 वर्ष मौका दिया है, लेकिन आप धर्म से आगे जाइए। सच्चाई है इसमें, और क्या व्यवस्थाओं में कमी है या क्या दिक्कत उन लोग। आलोक जी लास्ट कमेंट। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए अखिलेश यादव जी को अगर धार्मिक कार्यों में इतना ही वो अच्छा लग रहा है, उन्हें धर्म अपना लेना चाहिए, उन्हें खुलेआम सांप्रदायिक और धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। एक तरफ कुंभ में हुई कैबिनेट की मीटिंग है, तो दूसरी तरफ मस्जिद के अंदर ये जो मीटिंग होती दिखाई दे रही है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है कि यहाँ पर सियासी मीटिंग कैसे हो गई। इतना ही नहीं, कई इमाम और मौलाना भी इसका विरोध कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी का कहना है कि तुष्टीकरण के लिए अखिलेश यादव खुद को मौलाना दिखाने से परहेज नहीं करेंगे, ये समाजवादी नहीं नमाजवादी पार्टी है। तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि धर्म और आस्था लोगों को जोड़ने में मदद करती है और बीजेपी चाहती है कि लोग आपस में लड़ते रहें। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।